ये रोटी मेरे सामने रखी है, इस पे, इस अन्न पे मुझे ये अन्न नसीब ना हो, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूं। और नेपाल दोस्तों, मैंने इसकी कब्र, इसके जो अंतिम जो इसका चरण था, अंतिम चरण में मैंने कील ठोक दी है, ऐसी कील ठोक दी है कि इसको आसानी से पाकिस्तान भी जाने नहीं दूंगा। अगर भारत सरकार इसको डिपोर्ट करना चाहेगी तो मैं इसको डिपोर्ट भी नहीं होने दूंगा, इसको जेल कटाऊंगा भारत की, फिर नेपाल की जेल कटाऊंगा। इसको पता लग जाएगा भारतीय वकील से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, और किस प्रकार हम भारतीयों को तू गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गालियां दे रही है, हमारे हिंदुस्तानियों को गालियां दे रही है, यूट्यूबरों को गालियां दे रही है। हम बताएंगे आपको कि क्या गाली होती है। और आप मोदी जी की तस्वीर उठाए उठाए फिर रहे हो। अरे आपकी वजह से तो नुकसान हो गया, उल्टा हमारी सीट कम आई है। आपने अपने गंदे हाथ लगा करके मोदी जी की तस्वीर को जो है वो नापाक कर दिया। अब हमें उस तस्वीर को गंगा जल से धोना पड़ेगा, योगी जी की तस्वीर को गंगा जल से धोना पड़ेगा, जब जाके दोनों तस्वीर साफ होंगी। आपने नापाक कर दी दोनों तस्वीर। आप अपने गंदे हाथ मत लगाया करो मोदी जी की तस्वीर से, और योगी जी की तस्वीर से गंदे हाथ ना लगाया करो। अब हमें गंगा स्नान कराना पड़ेगा किसी पंडित जी को बुला करके। तो दोस्तों, ये कोई हमारे भारत की नागरिक नहीं है, हम भारतीय हैं, हमने वोट दिए, हमने पहले भी नरेंद्र मोदी जी को बनाया था और अब भी बनाया है, और जब तक उनकी जिंदगी रहेगी तो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके तो वोट भी नहीं है यहाँ, ये तो जो ड्रामा कर रही है ना तस्वीर टांग के। 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या में जितने भी भारतीय, क्या किसी ने तस्वीर लेके ऐसे दिखाई है? अभी तो सरकार भी नहीं बनी, किसी ने ऐसे दिखाई है तस्वीर? जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएलए हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो जिन्होंने पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए लगा दी, उन्होंने भी अभी तक मोदी जी की तस्वीर लेके ऐसे ऐसे नहीं करा, न योगी की तस्वीर लेके ऐसे ऐसे करा। इसी को क्या आफत आ रही है कि ये तस्वीर लेके ऐसे ऐसे कर रही है, योगी जी की तस्वीर लेके ऐसे ऐसे कर रही है। आफत ये है, एक तरफ तो इसका खसम आ रहा है पाकिस्तान से गुलाम हैदर, दूसरी तरफ जो है वो एक भारतीय वकील नेपाल में आ गया है, इसकी जो है ना आखिरी सांस में कील ठोकने के लिए, कानूनी कील ठोकने के लिए। अब इसको दस्त लग गए हैं, इसके सारे कई बार दिन में जो है ये कपड़े चेंज कर चुकी है, इसकी साड़ी, इसके कपड़े, इसके सब दस्त से जो है ना सारे खराब हो रहे हैं। ना रात को नींद आती है, ना दिन में चैन आता है, ना इसके भैया को चैन आता है, ना इसके सचिन जो इलीगल फ्रेंड है उसको चैन आता है। अब इसको पता है तू जेल जाएगी, तेरे बच्चे भी जाएंगे। अब ये परेशान हो रही है। अब उस परेशानी में मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत टाइम पहले, कि एक टाइम वो आएगा कि ये बंदी अपने मकान, अपने कैरेक्टर से बहुत नीचे गिरेगी, और ये ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी कि जिसके ना सर है ना पैर है। अभी तो आने वाले टाइम में आप देखोगे, अभी तो सिर्फ घरों पे कब्जे की बात की कर रही है। अरे मेरे पास तो आप जानते हो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कितने करोड़ रुपए का मालिक हूं। मैं इसको पता नहीं ना, कम से कम संपत्ति में 300 से 400 करोड़ रुपए का अकेला मैं संपत्ति का मालिक हूं। इस बेवकूफ को क्या पता? ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। ये छापे लगवा दे मेरे पे, हर चीज का हिसाब है। 300 से 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अकेला मोमिन मलिक वारी जो ना मालिक है। ये कहां है, कहां खोई है, ये कहां सोई हुई है, ये इसको क्या पता? अगर मेरे नौकर भी पेशाब कर देना तो पेशाब में बह के सीधी जो ना ये वहीं चली जाएगी जहां जिस रास्ते से वापस आई थी। ये सीधी जिस बॉर्डर से ये भारत में घुसी थी ना, उसी बॉर्डर पे चली जाएगी ये। अगर मेरे नौकर भी इसके ऊपर एक पेशाब करते तो पेशाब में बह के वहां चली जाएगी। इसका वो मकाम है। ये घरों पे कब्जे, अरे हमारे घर खुद खाली पड़े हैं, उनमें रहने वाला कोई नहीं है। हम किराएदार किराए पे किसी को देते नहीं, किराए पे किसी को देते नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा, ये जो कुछ है, ये सारा मैं जब तक मैं जिंदा हूं, ये सारा मैं पब्लिक के फायदे के लिए ये ऐसा काम करके जाऊंगा। कहीं पे सराय बनवा के जाऊंगा, कहीं पे गौशाला बनवा के जाऊंगा, कहीं पे हॉस्पिटल बनवा के जाऊंगा, कहीं पे स्कूल बनवा के जाऊंगा, और कहीं पे जो है नेक कार्य ओल्ड एज होम बनवा के जाऊंगा। अस्पताल, गांव के लिए अस्पताल बनवा के जाऊंगा,
जो मेरी विचारधारा है, जो जीवन में मैंने ठान रखा है, वो मैं करके जाऊंगा। और तू मुझे कितना भी जलील कर ले, करने की कोशिश कर ले, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में नहीं, इज्जत देना परमात्मा के हाथ में है। जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे वो गिरा दे। ये परमात्मा, अगर मेरे नसीब में बेइज्जती है तो मुझे मिलकर रहेगी, अगर मेरे नसीब में इज्जत है तो कोई माई का लाल जो है मेरी इज्जत को खराब नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये जो मैं हैदर का, गुलाम हैदर का केस कर रहा हूं, ये मेरे सामने खाना रखा है, आप देखोगे ये अन्न मेरे सामने रखा है, और मैं इस अन्न पे हाथ रख के ये कसम खाता हूं, ये रोटी मेरे सामने रखी है, इस अन्न पे मुझे ये अन्न नसीब ना हो, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना लोभ के, एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के केस को मैंने पकड़ा है, और गुलाम हैदर के केस को मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूं। और गुलाम हैदर के केस को मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसने भारतीयों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को पुकारा है, योगी जी को पुकारा है, और भारत की बहनों को, माओ को, बेटियों को पुकारा है, भारतीय वकील को पुकारा है। ये मैं रोजी पे हाथ रख के आपको कसम दिला के ये जना बताना चाहता हूं। और एक चवन्नी भी आज तक मैंने ना किसी ना तो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने मुझे दी है, ना किसी पाकिस्तान सरकार ने दी है, ना गुलाम हैदर ने मुझे दी है। अब तक कम से कम 4 से 5 लाख रुपए में, इंडियन रुपए में, गुलाम हैदर के केस में मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 4 से 5 लाख रुपए मैं अपनी जेब से अब तक लगा चुका हूं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए। मुझे कोई लालच नहीं है, और ना मुझे लालच होगा, ना मुझे चवन्नी चाहिए। चाहे मुझे गोली लग जाए, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, चाहे मेरी रेपुटेशन का ये जो मर्जी कर दे, मेरे ऊपर बलात्कार जैसे आरोप लगा दे, चोरी, जो इनसे कर सकते हैं वो लगा लें, ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा, और ना मैं इनसे डराऊं, और ना मैं इनसे डरूंगा। इस इंसानियत के केस को पूरा करके, कंप्लीट करके, हम भारतीयों की जो पुकार है, हम भारतीयों ने जो वादा किया है इंसानियत के नाते, उसको मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और मेरा नेपाल आने का मकसद क्या है, आपको पता ही है कि क्या मकसद है नेपाल आने का। इसको मैं भारत की जेल में तो सड़ेगी सड़ेगी, इसको इतनी आसानी से मैं पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। इसको भारत के बाद नेपाल की जेल के अंदर इसको सड़ना पड़ेगा, और हो सकता है पूरी जिंदगी ये नेपाल की जेल के अंदर सड़े। ऐसा काम मैंने कर दिया है, और ऐसी कील इसके कफन में मैंने ठोक दी है, और ये आखिरी कील साबित होगी। इसको पता लग जाएगा भारतीय क्या चीज है, हमें क्या समझ रही है। जैसे मर्जी तू गालियां दे देगी, हमारी बहनों को गालियां दे देगी, हमारे भाइयों को गालियां दे देगी, हमारी बेटियों को गालियां दे देगी, हम हिंदुस्तानियों को गालियां दे देगी, भारतीय मुसलमानों को गालियां देगी, उनको कटवा बताएगी, हिंदू भाइयों को गालियां देगी, भारत के लोगों को गालियां देगी। तू हमारे देश में रह रही है, हमारा खा रही है, हमारा पहन रही है, हाँ, और हम ही तेरी मदद कर रहे हैं। शुरू में याद है जब स्कैन कोड दिया था कि मेरी मदद कर दो, चैनल हम भारतीय तेरा देख रहे हैं और हमारे एमपी लग रहे हैं, हमसे तुझे पैसा मिल रहा है, तो क्या हमारा खा के हमें का तू गलत कहेगी, हमारी बेटियों को गालियां देगी? ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करेगी। तू अश्लीलता फैला रही है, कभी इधर से कोली भर सचिन की, कभी यहाँ रख, कभी ये भारत की संस्कृति नहीं है, और हम भारत की संस्कृति को किसी भी कीमत में खराब नहीं होने देंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी काफी थका आ रहा था, प्लेन से मैं जानबूझ के नहीं आया। उसका कारण ये है, अगर मैं चाहता तो प्लेन से भी आ जाता, अगर मैं चाहता तो अपनी गाड़ी से भी आ जाता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे रूट को आइडेंटिफाई करता आया हूं, जहां जहां से ये आई है, सारी जगह इंक्वायरी करता आया हूं, सब जगह मैं पहुंच गया हूं, और कल भी बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा। और यहां से नेपाल से जब ही आऊंगा, जब तक जो है मैं इसकी पूरी कार्रवाई यहां ना कर दूं, और इसका भैया इसको बचा लेगा, इसमें दम है ना, तो इसका भैया इसको बचा लेगा। ठीक है, इसकी ऐसी गोपी खोद के आऊंगा कि जिंदगी में ये याद रखेगी कि कहां पाला पड़ा था और किस भारतीय से टकराई थी तू। अगर तुझे भारत में रहना था तो क्या जरूरत थी तुझे मीडिया यूज करने की, क्या जरूरत थी तुझे भारतीय लोगों को गालियां देने की, भारतीय बहनों को गालियां देने की, मोमिन मलिक पर पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत थी तुझे? गाली तू केस लड़ती, केस की तरह लड़ती। अगर आप जीतते तो आप बच्चे रखते, वो जीतता गुलाम हैदर तो वो रखता, तो वो केस लड़ना चाहिए था ना। रोज रोज मीडिया में आके सेलिब्रिटी बना रही है। और
तेरे में तो दम नहीं। अगर तेरे में दम होता तो स्क्रिप्ट लिख के तू सीमा हैदर को ना देता, क्योंकि तू सीमा हैदर को फंसाता जा रहा है। जितना तू सीमा हैदर को स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये देख देख के पढ़ती है, उतनी इसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और सचिन की भी बढ़ती जा रही है, ये भी मैं बता दूं। तू इसका वकील नहीं है, भाई नहीं है। जो इंसान वकील होता है वो अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करता। तू कैसा भाई है? तो इसके गले में फंदा लगवाता जा रहा। तेरे में दम होता तो तू सामने आता कैमरे के, तू बताता मोमिन मलिक ने कब्जा किया हुआ है, फिर हम तुझे जवाब देते कि मोमिन मलिक ने क्या कब्जा किया है और क्या नहीं किया है। लेकिन तेरे में दम नहीं, सामने आता ना, पता लगता तुझे कौन है कौन नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने दुश्मन है, 50-50 साल पुरानी बात निकाल के आ रहे हैं और झूठी झूठी बातें कर रही है, तो जो करना कर लो। आने वाले टाइम में ये भी कहेंगे कि मोमिन मलिक ने 100 बलात्कार कर रखे हैं, 100 मर्डर किए हुए हैं, 100 करप्शन किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। तो कोई बात नहीं, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो, हम इसको करके रहेंगे। आंधी कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, मोमिन मलिक आंधियों के साथ नहीं चलता। मोमिन मलिक छाती खोल के आंधी के सामने खड़ा होता है। जिस डायरेक्शन में आंधी जा रही है उसमें नहीं जाता मोमिन मलिक उस आंधी से डर के, बल्कि छाती खोल के उस आंधी का मुकाबला करता है और उसे चीरता हुआ निकलता है। उसका नाम है मोमिन मलिक। तुम अभी जानते ही क्या हो? तुमने अभी मेरी शराफत देखी है, तुम जानते ही क्या हो कि कौन है ये, क्या है। तो आने वाले टाइम में तुम्हें पता लग जाएगा कि कहां हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो दोस्तों, अभी काफी टाइम हो गया है, मेरा खाना भी रखा हुआ है, तो भूख भी लगी हुई। आओ दोस्तों, अगर खा सकते हो तो दाल है, सब्जी है, चावल है, तो आ सकते हो तो आ जाओ।